हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है और जो मैसेज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो ये कि आप लाइफ की किसी भी ऐसे सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आपको क्यों ना ऐसा लग रहा हो कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर जिन लोगों से भी आप घिरे हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डाउट आता हो कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरे से प्रेम नहीं करता, और आप कहीं न कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेला और आइसोलेटेड फ़ील कर रहे होंगे। बट ये सच नहीं है। ये जो एक्सिस्टेंस है, कोई स्पेसिफ़िक पीपल आपके अराउंड जो भी कोई हो, चाहे भले ही उसको आपकी वैल्यू पता हो चाहे ना हो, बट ये जो एक्सिस्टेंस है, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स और ये जो अर्थ जिस पे आप हो, वो सभी आपसे बेइंतहा प्यार करती है। वो आपसे इतना प्रेम करती है कि चाहे कितना भी कैसे भी परिस्थितियों में आप क्यों ना हो, अगर आप फेथ रखोगे तो आपको वो सही रास्ता, वो सही गाइडेंस या फिर जो सही सपोर्ट है, वो सब आप तक पहुंचेगी ही। चाहे एक स्पेसिफिक कोई पर्सन आपसे प्रेम करे चाहे ना करे, चाहे कोई आसपास के लोग आपको इग्नोर करे या फिर आपको समझना ही नहीं चाहते, इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कंप्लीट बोलूँ तो ये जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन देना चाहती है। बट ये प्रोटेक्शन, ये सपोर्ट तभी आप तक पहुंचता है जब आप फेथ रखते हो और गिव अप नहीं करते, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने क्यों ना दिखाई दे रही हो। कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण हम भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो खुद हमारे वैल्यू को समझते नहीं, हमारे प्रेजेंस को वैल्यू कभी करते ही नहीं। तो अगर हमारे लाइफ में बहुत लगातार बैक टू बैक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में ये जो सीरीज है लाइफ की, इंसिडेंट्स की, वो लगातार होते ही रहेंगी। बस ये लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, आपको आपके खुद की इम्पोर्टेंस को सिखाना चाहती है, और कई बार हम ऐसे हार्श सिचुएशन से गुजरने के कारण हम खुद भी अपने लिए हार्श होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत लोगों ने हमारा गलत फ़ायदा उठाया या फिर किसी भी इंसान ने हमारी कद्र नहीं की। तो इस वजह से हम कहीं न कहीं हमें ऐसा मान बैठते हैं हम कि शायद यही मेरी लाइफ़ है, और हम इस लाइफ़ को कंप्लेन करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुद को भी बहुत सी चीज़ों के लिए ओवरली ब्लेम करते हैं और ये मान बैठते हैं कि शायद यही मेरी लाइफ़ है और मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ दुःख ही होता है, दुःख ही मुझे मिलता है। बट ये सच नहीं है। इसलिए नहीं कि आपको जस्ट लगातार अगर आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, सफ़रिंग और ऐसे लोगों को डील किया हो, तो इसका मतलब है कि अब आगे भी आपकी लाइफ ऐसे ही होगी। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आया है ना, अगर आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये बल्कि आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह होती हैं। सबको स्ट्रगल देखने का लाइफ में मौका नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रगल और लाइफ की जो चैलेंजेस होते हैं ना, वही आपको खुद से मिलवाने में हेल्प करते हैं। वही आपको बताते हैं कि आपके अंदर कौन सी छुपी हुई पोटेंशियल्स हैं, जो शायद आप खुद भी नहीं जानते थे। बट ऐसे परिस्थितियों से गुज़रने के बाद आपने पाया कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, आप में कितना ज़्यादा प्रेम करने की काबिलियत है, जो शायद औरों में नहीं। तो कभी भी कोई भी चैलेंजेस, कोई भी स्ट्रगल आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको बिल्ड करने के लिए आता है।
वो चाहता है कि आप जानो कि आपके अंदर कितनी छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं, जो अभी तक निखर के आई ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि आप क्या हो, कितने पावरफुल हो, और इसका पता तभी चलता है जब रियल टाइम आप जब ऐसे किसी परिस्थितियों से गुज़रते हो। तो लाइफ़ के कोई भी चैलेंजेस, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इसलिए नहीं आपको कराए जाते कि आपको लाइफ़ तो हरा देना चाहती है, आपको लाइफ़ में कहीं फ़ेल कर देना चाहती है, बल्कि इसीलिए कि आपको वो ऐसा ग्रोथ देना चाहती है, जिस ग्रोथ को आपने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था अपने लाइफ़ में। और ऐसा ग्रोथ हर किसी को नहीं प्राप्त होता। मैं बता दूँ, जिन लोगों की लाइफ़ में चैलेंजेस, स्ट्रगल ज़ीरो है ना, वो बल्कि भटके हुए, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है। वो बल्कि खुद को कभी नहीं जान पाएँगे कि वो क्या हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हुए रहते हैं। बट माय डियर, अगर आपके लाइफ़ में स्ट्रगल और चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो यू आर वेरी लकी, बिकॉज़ ये लाइफ़ आपको एक ऐसी डायरेक्शन और अपॉर्च्युनिटी दे रही है, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचोगे, जो शायद आपके आस-पास के लोग भी ना वहाँ तक पहुँचने का ड्रीम करते हों, और कभी बस वो ड्रीम ही रह गया उनके लिए। तो जब भी कोई लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। चाहे उस समय ट्रांजिशनल फेज़ में चाहे कितना भी आपको क्यों ना लग रहा हो कि यार ये तो बहुत टफ़ है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो कंप्लेन करने के बजाय अगर आप फिर भी फ़ेथ रखते हो और ग्रैटिट्यूड रखते हो, ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में रहते हो कि आपको एक नई दिशा दी जा रही है, आपको पनिश नहीं किया जा रहा। ये लाइफ़ ये जो लाइफ इस अर्थ पे है, ये अर्थ खुद चाहती है कि आप अपनी पूर्णता में आओ, अपनी कंप्लीटनेस में आओ और अपने पावर में आ सको। ये मदर अर्थ आपसे इतना प्रेम करती है कि शायद हो सकता है अभी आपको डाउट हो रहा हो कि ये कैसा प्रेम है जिसमें हमें लगातार नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं। नहीं, अगर आप ऐसे इस तरीके से सोचते रहोगे तो फिर हमेशा आप सेल्फ डाउट ही करोगे, आप कंप्लेन ही करोगे और कोसते रहोगे इस लाइफ को। जैसे एक मदर होती है, जैसे एक फादर होते हैं जो अपने बच्चे की भलाई के लिए, लेट्स से, मदर को दिख रहा होता है कि आगे जाकर के बच्चा गिर सकता है, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं तो आगे जाऊंगा, ये तो मेरी जिद है। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, 2 साल 3 साल का, जो भी उसको अच्छे से चलना भी नहीं आता है, तो मदर उसको खींचती है, उसके हाथ को खींचती है, तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है कि यार मुझे बार बार, मैं किधर भी जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे खींच के पीछे हटा देती है। तो उस समय तकलीफ होती है, हमारे ईगो को चोट लगता है उस बच्चे को। बट उस मदर को दिख रहा है ना, उस फादर को दिख रहा है ना कि आगे जाकर के वो जो बच्चा है वो गिर सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये लाइफ हमेशा, आप जिस भी चीज़ों से अटैच होगे ना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई पैसा हो, या किसी भी चीज़ जो एक्चुअल में आपको सर्व नहीं करने वाली, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो लोग, वो एनवायरनमेंट, तो उस हर जगह से आपको डिटैच करेगी। और डिटैच करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सबकी सच्चाई दिखाया जाए। और जब सच आपके सामने आएगा तो आपको तकलीफ़ होगी कि ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। बट वहीं पे आपको फेथ रखना है और गिव अप नहीं करना है, बिकॉज़ लाइफ का हर एक सीन, लाइफ का हर एक इंसिडेंट टेम्परेरी है। हमें लगता है शायद ये नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है बस यही है लाइफ का सच और यही होता ही रहेगा। नहीं, वो सिर्फ एक छोटा सा फेज़ है, और उस फेज़ को भी खींचता कौन है? हम खुद अपने माइंड में उसको खींचते हैं कि मेरे साथ हो गया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, मैं ही क्यों? ऐसे सवाल कर कर के हम बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो लाइफ है ना, हमें सीखने के लिए दी गई है। कोई ना कोई लेसन्स, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस के पीछे कोई ना कोई लेसन्स छुपा होता है, जो शायद हम देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा-अच्छा हो।
बट लाइफ लीनियर तरीके से नहीं चलती है, वो आपको सिखाते हुए चलना चाहती है। और सीखने के प्रोसेस में कई बार होता है कि आप फेल होगे, बट वो फेल होना परमानेंट नहीं होता। तो आपको बस फेथ रखना है। और ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो शायद खुद पे डाउट कर रहे हो और उन्हें लग रहा हो कि सब हर चीज़ों के लिए मुझे ही, मेरी लाइफ में ही तकलीफ़ें आ रही हैं। नहीं, ये एग्जिस्टेंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये मदर अर्थ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए आपको ऐसे चैलेंजेस जो शायद आपको लाइफ के बाद सेकेंड हाफ में देखने पड़ते, वो जल्दी जल्दी उन सारे लेसन्स को जल्दी जल्दी आपके लाइफ में रिवील करा के आपको उन सारे नेगेटिव पैटर्न से मुक्त कर देना चाहती है, फ्री कर देना चाहती है, ताकि आप जल्दी से अपने विजडम में आओ और वो लाइफ जियो जैसा आप चाहते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लाइफ आपके रास्ते से वो सारे कांटे पहले ही फर्स्ट हाफ में ही निकाल देना चाहती है, ताकि आगे की लाइफ आपकी फूलों से भरी हो। कुछ लोगों की लाइफ में होता है कि कांटे बाद में आते हैं, क्योंकि वो लाइफ को बहुत स्किप कर रहे होते हैं। वो किसी भी चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, वो भागते हैं उससे। और लाइफ के सिर्फ सुख भरे पलों को, चाहे वो किसी के कंधे पे पाँव रख करके ही क्यों ना आगे बढ़ना पड़े, वो सुख को प्राप्त करना पड़े, चाहे भले किसी की लाइफ को बर्बाद क्यों ना करके आगे बढ़ना पड़े, वो लाइफ के सभी उन बैड फेजेस को स्किप कर करके वो सिर्फ सुख को पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइफ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, बाद में जाके कांटे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुतों की लाइफ खराब की होती है सुख को पाने के लिए, सिर्फ अपने प्लेजर को पाने के लिए, अपने सेल्फिशनेस में। तो आप बहुत लकी हो कि आपके रास्ते में कांटे पहले ही आ गए, क्योंकि ये जो अर्थ है वो आपके पाथ में वो सारे कांटे पहले ही निकाल देना चाहती थी, ताकि आप हाईली विजडम से भर जाओ और बाकी की लाइफ तो नेचुरली ही आपकी फूलों से भर जाए। आपके लिए अब वो तकलीफ़ें कोई बड़ी बात ना रह जाए। आप पहले ही पहचान जाओ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रियल में मुझे चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो रियल में मुझे वैल्यू करेंगे, चाहे ऐसे कौन सा काम है जो रियल में मेरे प्रेजेंस को वैल्यू करेगा। ये सब आप फर्स्ट हाफ में सीख सको, ताकि लाइफ की नेक्स्ट हाफ आप एकदम सुकून और पीस और बहुत ही शॉर्टेड और बहुत ही सुलझा हुआ लाइफ जी सको। क्योंकि नाउ यू हैव विजडम, नाउ यू हैव लर्न सो मच लेसन्स। आप देख रहे हो इस टाइम पे बहुतों को क्लैरिटी है ही नहीं लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी ही आज के टाइम में जो सबसे लग्जरियस चीज़ क्या है, आपको पता है? बहुत लोगों को तो आज के टाइम में लग्जरियस चीज़ पैसा है। हाँ ठीक है, वो भी अपने आप में है पैसा, बट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लग्जरी उसी के पास है जिसको अपने लाइफ के बारे में फुल क्लैरिटी है कि इस लाइफ को जीते कैसे हैं, इस लाइफ में आगे स्टेप्स कैसे लेते हैं। जिसको फुल क्लैरिटी है, तो सोचो उसकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, जिसको हर एक चीज़ को लेकर के क्लैरिटी है। तो यही क्लैरिटी ये लाइफ आपको देना चाहती है। तो आपको अपने प्रति हार्श नहीं होना है, चाहे बाहर की रियलिटी कितनी ही क्यों ना हार्श हो रही हो। आपको अपने लिए वो कंपैशन रखना है, आपको अपने सेल्फ लव में आना है, खुद की जो केयर हो सकती है वो सब करना है, खुद के लिए जो लव आपको दिखाना है वो सब आपको अपने लिए करना है। आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। ये एग्जिस्टेंस आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। जब आप फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, तो नेचुरली ही आपको वो सारी सपोर्ट, गाइडेंस, क्लैरिटी वो सब आपको दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है।